बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बिल्कुल। क्या होने वाला है, बहुत थोड़ा टाइम है। आप लोगों को रेसिपी बता रही हूँ, मलका मसाला की रेसिपी है और बन रहा है यहाँ पे मलका मसाला, शामी कबाब मसाला। ठीक है जी, फटाफट लिखेंगे। ऐसे तो आपको कोई इसमें हुज्जत नहीं है, क्योंकि जब आप मलका मसाला का पैकेट ले लेंगे तो फिर आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास बीफ है, उसकी बोटियाँ हैं, कीमा या बोटियाँ दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। प्याज है, उसके मैंने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए। चने की दाल है और पिसा हुआ अदरक व लहसुन है, ये जाएगा। एंड वेरी इजी कि आपने मसाला डाला, मलका का सारा मसाला हमने डाल दिया इसके अंदर, और इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। शामी कबाब के लिए पकाने के लिए हमें ये सारा काम करना है। ठीक है जी, ये पकता रहेगा। अच्छा, कीमे के साथ भी कर सकते हैं और गोश्त के साथ भी आप इसे कर सकते हैं। इसको छोड़ देते हैं। पकने के बाद क्या होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पकने के बाद ये ऐसे होगा और मशीन में आप इसको पीसेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारी मशीन क्योंकि सही काम नहीं करी तो ये सही पिसा नहीं है, तो ये कबाब मैं आपको कल सिखाऊंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम इसको पका लेंगे। पक्का हुआ तो है हमारा, ये पिसना है। मशीन में थोड़ी सी ख़राबी आ गई तो कबाब इसके बन नहीं पाएंगे। मैं बिल्कुल क्लियर बात बता देती हूँ आप लोगों को। तो इस वजह से मैं इसके कबाब नहीं बना रही हूँ, तो मैं आपको पिसा कबाब दिखा दूँगी। और ये मैंने वैसे दिखा दिया है। इसमें जो चीज़ें जाने वाली हैं, इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो हैं प्याज है, वो है हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च है। ये हरा मसाला है जो कि कबाब बनाने के लिए हम कीमे में मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसको कबाब का शेप देंगे। चाहे तो अंडा भी मिक्स कर सकते हैं और चाहे तो आप अंडा ऊपर से भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी है यहाँ पर कि मलका अपने मसालों के बारे में क्या कहते हैं। मलका कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है पिंक सॉल्ट, गुलाबी सॉल्ट। ठीक है जी, तो ये है इनका हिमालयन पिंक सॉल्ट जो कि इन्होंने अपने मसालों में इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है टैंग बनाने की। तो टैंग मैं बना रही हूँ यहाँ पर। एक्वाफिना हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। और टैंग क्या है भाई, ऑरेंज फ्लेवर है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अपने अंदाजे से डाल लीजिए भाई, हर वक्त बनता रहता है तो इसलिए अंदाज़ा होता है कि कितना जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक्वाफिना वाटर इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको बस मिक्स करेंगे, फ्रिज में रखें, एकदम ठंडा करें और जी ब्रेक। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने आपसे जैसे कहा कि शामी कबाब बनाने इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कल आपको सिखाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा मसला हो गया था तो जिसकी बिना पे ये नहीं हो सका। अच्छा जी, रफ़ान क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में? रफ़ान कहते हैं रफ़ान पाकिस्तान का पसंदीदा मीठा ब्रांड है। रफ़ान आपके लिए लाया है मुख्तलिफ मीठे जैसे कि कस्टर्ड, फ्रूट जेली, मज़ेदार अंडे की खीर और आइसक्रीम पाउडर। इसके अलावा नौर कहते हैं अपने चिकन क्यूब के बारे में, जो उनका स्टॉक क्यूब है उसके बारे में कहते हैं कि चिकन के जायके को और बढ़ाने के लिए उसे गोश्त के पकवान, कढ़ाई, सालन, बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नौर कहते हैं कि कनौर केचप और चिली गार्लिक सॉस मसनूई जायकों से पाक है। ठीक है जी, ये था इन सब का अपने प्रोडक्ट के बारे में कहना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं करशी। आइस डालिएगा अपने हिसाब से। मैं आज सादा बना रही हूँ, सिर्फ हम पानी के साथ बनाएंगे। पानी के साथ भी बहुत अच्छा होता है, फ़ौरन के फ़ौरन पीना हो तो एकदम तैयार हो जाता है। दूसरी चीज़ों के साथ फिर आपको लवाजमात चाहिए, लेकिन एकदम से अगर आपको बनाना है तो ये फ़ौरन तैयार हो गया। करशी का जामे शीरी यहाँ तैयार है और टैंग भी तैयार है।
चाहें तो बहुत सारे लोग अगर ना बनाना चाहें कबाब तो क्या करेंगे कि आप इसको पीस सकते हैं और पीसने के बाद इसको भून सकते हैं। भून लीजिए तो ये बिल्कुल ही बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैंने कबाब पकाने के लिए जो रखे, ये देखें जी, कीमा होगा तो आपने दाल साथ ही डाल देनी है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको बताना था तो इसलिए मैंने बोटियों के साथ दाल डाली है। बोटियों के साथ दाल मत डालिएगा, जब बोटियाँ आधी से ज़्यादा गल चुकी हों फिर आपने इसमें दाल डालनी है। ठीक है। और अगर कीमा है तो फिर कीमे में आप दाल साथ डाल सकते हैं, क्योंकि इतना इशू नहीं होता, कीमा बहुत जल्दी पकता है और गाय का कीमा बहुत जल्दी से पक जाता है। दाल अच्छी गली होनी चाहिए और उसमें कच्चापन होगा तो भी आपके कबाब अच्छे नहीं तैयार होंगे। तो इसके लिए आप ये ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, इसमें आप बोनलेस गोश्त को मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। बोन के साथ ख़तरा ये होता है कि अगर कोई बोन रह गई आपने निकाली, लेकिन फिर भी कोई छोटी सी बोन अगर रह गई और आपने इसको मशीन में डाला पीसने के लिए तो आपकी मशीन टूट सकती है। ठीक है। तो इसके लिए बोनलेस बोटियाँ ही लीजिएगा या फिर कीमा लीजिएगा। ठीक है। तो उसमें आप शामी कबाब के लिए ये मसाला डाल देंगे जो मैंने मलका का मसाला इस्तेमाल किया है, और इसके अलावा एक प्याज थी जिसके के मोटे मोटे टुकड़े करके डाल दिए हैं, और मलका का ही मैंने इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन इस्तेमाल किया है। बस ये अपने आप से पकता रहेगा, पानी खुश्क हो जाएगा, हम चेक कर लेंगे कि गोश्त कितना गला और दाल कितनी गली है, तो फिर इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और इसको पीस लेंगे। पीस लेने के बाद इसके कबाब बनाए जाएंगे। कबाबों में आप हरा मसाला शामिल कर सकते हैं, जैसे हरा धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्चें हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको फ्रीज़ करना चाहेंगे तो फ्रीज़ अगर कर रहे हों तो फिर हरा मसाला ना शामिल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीज़ करने में हरे मसाले से आपके कबाब ख़राब हो जाएंगे। पहली बात, इनके सड़ने के चांसेस होते हैं क्योंकि प्याज भी होती है उसके अंदर, तो प्याज बिल्कुल ना शामिल कीजिएगा और ना ही हरा मसाला डालिएगा। और शामी कबाब बनाइएगा और उनको शेप दे दीजिएगा। मलका का जो शामी कबाब का मसाला है उसमें उन्होंने अंडे उसमें शामिल करने के लिए बताए हैं, तो अंडे शामिल कर दीजिए साथ में अगर चाहें आप, नहीं तो फिर आप ऐसे पका लीजिएगा, अंडों को अलहदा रख लीजिएगा। और जब ये कीमा आपका पिस जाएगा, आपने शामी कबाब बना लिए, तो फिर आप इनको अंडे में डुबो के फ्राई कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। तो आप शामी कबाब अगर फ्रीज़ करना चाहते हो तो आप उनको शेप दीजिए और उनको आप, जैसे हर घर में होता है, मेरा ख्याल है सभी लोग जानते हैं कि शामी कबाब कैसे फ्रीज़ होते हैं, अपने तरीके से इसको फ्रीज़ कर लीजिएगा। और बाकी यह है कि पैकेट आपको तैयार मिल जाता है, टाइम नहीं है, रमज़ान में काम बहुत है, तो आप पैकेट को लेके बस खोला आपने और चढ़ा दिया इसको। जब ये पक गया तो आपने पीसा और कबाब बना लिए। और इरादा तो था मेरा कि मैं कुछ चीज़ों के साथ इसको सर्व करूंगी, लेकिन ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो इस वजह से तो चले जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में। चांद तो आज भी लगे हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि चांद तो आज भी लगे हैं, जिस हालत में भी लगे हैं। तो आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।